मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है। ठीक है, समुच्चय क्या मान लिया, एल है, एक्स वाई प्लेन में स्थित अपने। और क्या दिया, और एल में आर जो रिलेशन दिया हुआ है L1 L2 में क्या दिया हुआ है, L1 पैरेलल है L2 के, मतलब L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध कोई है, उसका प्रयोग करना है, तुल्यता संबंध करना है। क्या रिप्रेजेंट करना है, तुल्यता संबंध। तुल्यता होते या समतुल्य, समित और संक्रामक प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा हुआ है, रेखा y इक्वल 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे इसमें, तो पहले इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे तुल्यता के लिए। तुल्यता के लिए क्या है, सबसे पहले समतुल्य। समतुल्य कंडीशन क्या दी भाई, ए रिलेशन कोई भी रेखा क्या दिया भाई, L1 पैरेलल L2 ये दिया हुआ है। अब यहां पे क्या हो भाई, L1 पैरेलल L1, समतुल्य में तो यही होता है भाई, दोनों सेम होती है। तो L1 पैरेलल L1 हो सकती है, कोई भी रेखा है इसके समांतर ऊपर रेखा हो सकती है, ये रेखा है, ये L1 है, इसी के ऊपर दोबारा रेखा है में, तो ये भी क्या हो जाएगी L1, तो ये रेखा क्या हो सकती है, समांतर हो सकती है यहाँ पे। तो L1 पैरेलल क्या होती है, L1 होती है। तो ये क्या हुई, समतुल्य है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, समतुल्य है, समतुल्य। दूसरी बात क्या भाई, सममित के लिए, तो सममित में क्या थी भाई कंडीशन, ए रिलेशन बी के साथ है तो वही रिलेशन बी का ए के साथ होना चाहिए। तो क्या कह रहा भैया, L1 पैरेलल है L2 के, तो L2 पैरेलल होनी चाहिए L1 के। तो यहां पे एक रेखा L1 है, यहां पे रेखा L2 है, ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन भी इसके पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये संबंध भी कौन सा हो गया, सममित संबंध हो गया, सममित संबंध। तीसरा कौन सा था भाई, संक्रामक का। संक्रामक में क्या होता है भाई, ए रिलेशन बी के साथ है एंड बी का रिलेशन सी के साथ है, तब क्या होगा भाई, ए का रिलेशन सी के साथ होगा। क्लियर, तो यहां पे क्या मान लो भाई मैं, L1 पैरेलल है L2 के एंड L2 पैरेलल है L3 के, तब क्या प्रूव होना चाहिए भाई, L1 पैरेलल होनी चाहिए L3। तो यहां पे L1 है, यहां पे देखो एक मिनट के लिए, ये मान ली मैंने L1, ये किसके पैरेलल है भाई, L2 के, L2 किसके पैरेलल है भाई, L3 के। तो यहां पे L3 L1 के पैरेलल है या L1 पैरेलल है L3 के पैरेलल हो गए, तो ये संबंध कौन सा हो गया, संक्रामक संबंध है। ठीक है, तीनों संबंध आ गए, सममित आ गया, समतुल्य आ गया और संक्रामक आ गया। तो कौन सा संबंध है भैया, तुल्यता संबंध है। फिर आगे क्या दिया हुआ है अपने पास, y इक्वल 2x+4 दिया हुआ है। ठीक है, और ये कह रहा है कि ये जो संबंध है वो समस्त रेखाओं का संबंध रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार इसका क्या समुच्चय मैं मानूं कि उसके अंतर्गत ये सभी रेखाओं को रिप्रेजेंट करे, तो मैं इसको निरूपित कर लेता हूं, y इक्वल 2x+c, और प्रत्येक c का जो मान होता है वो बिलोंग कर गया R के अंदर। अब ये जो समुच्चय आ गया, इस समुच्चय के अंतर्गत सभी रेखाएं आएंगी, उनमें से ये भी एक रेखा होगी। ठीक है, जैसे c का मान आप 1 कर दो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, समस्त रेखाओं का समुच्चय हो गया। अगर 4 करते ही तो ये रेखा आ गई, तो इस जैसी रेखाओं का जो समुच्चय होगा